सर्दियों का मौसम, इस समय लोग लज़ीज़ खाने के लिए काफ़ी लुत्फ़ लेते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कफ़, कोल्ड, खाँसी सीनियर सिटीज़न के लिए बड़ा पैनिक होता है। उससे ज़्यादा भयावह तस्वीरें इस समय देखने को मिल रही है, ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक का। इस तरह की स्थिति कि कभी सोचा भी नहीं गया था कि 8 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक हो सकता है। चौंकाने वाली स्थिति है। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह का सिचुएशन इस समय देखने को मिल रहा है जनपद अंबेडकर नगर में? तो हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी सिंह जी के पास। आरपी सिंह जी, जितने दर्शक देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ प्लस के, उनकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस समय जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, अंबेडकर नगर का क्या कंडीशन? इन जनरल बीमारियां वर्ल्ड वाइड बढ़ी हैं और हिंदुस्तान में भी काफ़ी बढ़ी हैं। और अंबेडकर नगर का जहां तक सवाल है, अंबेडकर नगर में मैं डेली पिछले 20 साल से बैठ के क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं अपने। मैंने देखे हैं स्ट्रोक्स, जिसको देसी भाषा में, गांव की भाषा में लकवा या फालिज कहा जाता है, हार्ट अटैक, दिल का दौरा जिसको कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें कम उम्र में प्रायः देखी जा रही हैं पिछले विगत 2-3 सालों से। पोस्ट कोविड एरा में पूरी दुनिया में ये चीज़ें बड़े कौतूहल का विषय बनी हुई हैं। वजह क्या है, स्टिल हैज़ टू बी एक्सप्लोर्ड। अभी तक क्लियर नहीं है कि क्यों ऐसे हो रही हैं। बहुत सारे रीजंस डॉक्टर्स, साइंटिस्ट लोग दे रहे हैं कि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, शूट कर जाता, और ये दोनों चीज़ें घातक होती हैं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के लिए। तो ठंडक के समय में जो यूजुअली मैंने 20 साल की प्रैक्टिस में देखा, वो ये है कि अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock टू 10 o'clock, ये वो टाइम है जिसमें ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये पहले भी बढ़ते थे, लेकिन ठंडक में ये थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका कारण ये पाया गया कि जब टेम्परेचर डाउन होता है शीतकालीन दौर में, तो ब्लड वेसल्स जो होती है, रक्त नलियाँ, ये सिकुड़ने लगती हैं, इससे ब्लड प्रेशर शूट करने लगता है। दूसरे कुछ कारण हैं कि आदमी लेथार्जिक हो जाता है, सुस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता और कम नींद सोता है। ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए घातक होती हैं ब्लड प्रेशर को शूट करने के लिए। बड़ा अजीब स्थिति देखने को मिल रहा है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत कम उम्र के लोगों को भी ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है और ब्रेन स्ट्रोक देखा जा रहा है। पहले की अगर हम स्थिति देखते हैं और आज की स्थिति, क्या फ़र्क आपको लगता ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है कम उम्र के लोगों में, ये एक अलग से टॉपिक बन गया है जिस पे साइंटिस्ट लोग लगे पड़े हैं, कि जिसके लिए कहा गया एक अलग से टॉपिक है, स्ट्रोक इन यंग, हार्ट अटैक इन यंग। कारण एक्सप्लोर किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई क्लियर कट एक सिंगल रीजन नहीं जिससे ये बताया जा सके कि कम एज के लड़कों में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहे हैं। बड़ी संख्या में आप पेशेंट को लगभग डेली डील कर रहे हैं। आपके सामने चौंकाने वाला कुछ तथ्य आया होगा कि इतने कम उम्र का आदमी और इस तरह का जो एक रेशियो देखने को मिल रहा है। क्या रेशियो देखने को मिल रहा है हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर का? ब्लड प्रेशर यूजुअली हार्ट अटैक जिसको भी पड़ता है या ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है, वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं। गांव में ये सुविधाएं नहीं होती है और बॉडी एडजस्ट किए रहती है। पेशेंट अपने ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को लेके घूमता रहता है और उसको यही नहीं पता कि मेरी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इस वजह से वो केयरलेस होता है और वो रोज डॉक्टर के पास पहुंच करके या मॉनिटर नहीं करा पाता ब्लड प्रेशर को, और ऑल ऑफ सडन वो स्ट्रोक लेकर के या हार्ट अटैक लेके पहुंचता है। हिस्ट्री लेने पे ये पता लगता है कि पेशेंट को पहले से कोई बीमारी नहीं थी, पर ऐसा होता नहीं। पेशेंट को बीमारी थी, बट ही वाज अनअवेयर, उसको पता ही नहीं था कि मैं ब्लड प्रेशर ले रहा हूँ। उसकी बॉडी उसी पे ट्यून्ड हो गई थी और वो उस बढ़े ब्लड रक्तचाप को लेकर के अपने दैनिक कार्यों में लिप्त था। उसको ये शरीर में क्या हरकतें हों कि हमको तुरंत अपना बीपी टेस्ट कराना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन सवाल है और अच्छा सवाल है। ब्लड प्रेशर और शुगर, जो बहुधा मैंने मरीजों से पूछा है, मरीज लोग कहते हैं कि साहब मुझे रात में पेशाब कई बार नहीं होता, मेरे घाव अपने आप सूख जाते हैं। ये एक भ्रांति है। ब्लड प्रेशर और शुगर ये एसिम्प्टोमेटिक बीमारियां हैं जो लक्षण नहीं देती। कुछ लोगों में जिनकी बॉडी सेंसिटिव होती है या अवेयर होते हैं, वो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं या दिखवाते हैं अपने लोकल डॉक्टर से,
अदरवाइज लोग जानते नहीं, जब तक दिक्कत नहीं बढ़ती उनको ये नहीं पता कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे। तो यूजुअली ये मानना कि ब्लड प्रेशर लक्षण ही देगा, ये धारणा एकदम गलत है। ब्लड प्रेशर एकदम साइलेंट हो सकता है। इवन आँख के मरीज जब आँख के ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर जब एडवाइस करता है कि शुगर और ब्लड प्रेशर अपना नपवाइए, तो पेशेंट कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नापने के बाद ब्लड प्रेशर फिजिशियन के पास जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। इसका मतलब वो उस चीज़ की आदी हो गई, उसकी बॉडी उसको एडजस्ट कर ली है और वो उसको लेकर जा चल रहा है। आँख के डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर उसकी बीमारी पकड़ी गई। तो ये अच्छी बात ये है कि अब जैसे आदमी 20-25 साल का नौजवान हो, तो उसको महीने में 1 बार अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रूटीन बेसिक जाँचें ज़रूर करवाते रहना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। बात करें सर हार्ट अटैक का, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि लो होने के कारण? क्योंकि लो के पेशेंट ये मानते हैं कि लो है मेरा, लेकिन मुझे अटैक नहीं आ सकता। कुछ इस तरह की भ्रांतियां। हाँ, एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि ब्लड प्रेशर लो होता है। ब्लड प्रेशर लो जैसी कोई बीमारी नहीं होती। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है या तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। ब्लड प्रेशर लो पेशेंट आता है, मेरा बीपी लो रहता है, वो लो नहीं, वो उसके परिप्रेक्ष्य में नॉर्मल माना जाता है। एक मैराथन दौड़ने वाला एथलीट, उसका ब्लड प्रेशर 90/60 होता है। लेकिन आम जनमानस में अगर किसी को बताया जाए कि आपका ब्लड प्रेशर 90-60 है, तो वो कहेगा कि मुझे लो ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर एक अवस्था है, ना कि एक बीमारी है। किसी कारण बस मान लीजिए लूज मोशन हो गया पेशेंट को, 20-25 लैट्रिन आ गई, उसकी बीपी गिर गई, नीचे आ गई, देन इट इज लो ब्लड प्रेशर। पर लो ब्लड प्रेशर लेके कोई जिंदगी सरवाइव नहीं कर सकता। तो लो ब्लड प्रेशर एक अवस्था है, ना कि लो ब्लड प्रेशर एक बीमारी है। डेंजरस नहीं? लो ब्लड प्रेशर, मैंने कहा ना कि लो ब्लड प्रेशर अगर किसी कारण से हुआ, उसको आपने मैनेज नहीं किया तो पेशेंट शॉक में जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन लो ब्लड प्रेशर का एक आदमी जो अपने दैनिक कार्यों में रोज रहता है और डॉक्टर के पास जाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर 90-60 डेली मिलता है, तो वो लो उसके सापेक्ष में वो लो नहीं माना जाएगा। लो ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी नहीं होती, ये एक गलत अवधारणा है। लो ब्लड प्रेशर एक तात्कालिक अवस्था है जिसको तत्काल करेक्टिव मेजर लेकर के ठीक करना पड़ता है, नहीं तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा और उसके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे और मरीज की अंततः मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर साहब, किसी का हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज होता है, तो चाहे मेरे फैमिली का हो या पड़ोसी हो या नियर एंड डियर हो, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेना चाहिए उसे? लो ब्लड प्रेशर, सॉरी, हार्ट अटैक पड़ने से हार्ट अटैक पड़ने से अगर चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को और पसीने आ रहे हैं या सांस फूल रही है या सफोकेशन फील कर रहा है या उसको घुटन बहुत तेज हो रही है ऑल ऑफ सडन, तब ये समझ लेना चाहिए कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है। अब वो किस लेवल की है, हर आदमी इसको नहीं जान सकता। जब उसकी ईसीजी हो तब पता लगे। तत्काल अगर घर पे खून पतला करने की गोली, जो पुराने जमाने से फिजिशियन लोग डॉक्टर्स लोग एडवाइस करते थे, एस्पिरिन की लोडिंग डोज 4 टैबलेट दे देनी चाहिए और तत्काल नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में या नज़दीक के डॉक्टर से मिलना चाहिए, तत्काल उसकी ईसीजी हो। और अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, उसको फालिज लग गई है, तो उसका ब्लड प्रेशर तत्काल नहीं मेजरमेंट करने की कोई व्यवस्था है, तो उसको करवट लिटा करके, ताकि उसको झटके ना आए या उसकी टंग पीछे ना चली जाए, वो अपना एस्पिरेट ना कर ले, अपने सिक्रीशन को अपने फेफड़े में ना ले जाए, उसको करवट लिटा के नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीक के डॉक्टर से परामर्श करें। ब्लड प्रेशर जिम्मेदार दोनों चीज़ों में होता है, प्रक्रिया दोनों की एक होती है। जो नसें ब्रेन में होती हैं, वैसे नसें हार्ट के अंदर होती हैं। हार्ट में 3 नसें मेन होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं। हार्ट पूरे शरीर को सप्लाई करता है और अपने हिस्से का खून अपने ही चैम्बर से उसको उसी तीनों नसों से मिलता है ताकि हार्ट जिंदा रहे। उसी नसों में जब ब्लॉकेज होनी शुरू होती है तो हार्ट अटैक पड़ता है। और ब्रेन में भी सेम प्रोसीजर है, प्रक्रिया एक है, कारक भी एक ही हैं सब। ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल्ड होना, ब्लड प्रेशर का ख्याल ना करना, साथ में कोमार्बिड डिजीजेज लाइक शुगर जो बहुत कॉमन है वो रहे और उसका भी कंट्रोल ना किया जाए, उसका भी ख्याल ना किया जाए, या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है मरीज और उसकी आदतें ठीक नहीं है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, ये सब फैक्टर हैं जो एग्रवेट करते हैं ब्लड प्रेशर को और शुगर को। ये दोनों चीज़ें अगर किसी में हैं और वो ज़िंदगी को कैजुअली ले रहा है, तो उसके साथ इन दोनों में से किसी न किसी अंग पे असर पड़ सकता है, और वो कब पड़ सकता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ही इज़ ऑन हाई रिस्क, ही हैज़ टू कंसल्ट अ नियर बाय फिजिशियन
इससे वो काफ़ी हद तक बच सकता है। सर, अल्कोहलिक पर्सन और नॉन अल्कोहलिक पर्सन किसमें ज़्यादा चांसेस रहता है ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का? ज़ाहिर है अल्कोहलिक पर्सन एक निर्धारित मात्रा, वैसे तो कोई निर्धारित मात्रा है नहीं, लेकिन अगर एक मात्रा से ज़्यादा डेली कंज़्यूम कर रहा है वो, तो वो पक्का है कि लिपिड प्रोफ़ाइल जो है उसकी डिस्टर्ब होगी। लिपिड प्रोफ़ाइल बहुत बड़ा कारक होता है हार्ट अटैक और फालिज दोनों के लिए। ब्लड वेसल्स में खून गाढ़ा होगा और ये जाकर के उनकी वेसल्स के अंदर जमेगा और रास्ते को संकरा बनाएगा, जिससे बीपी बढ़ेगा और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा और नसें फटेंगी या नसों में क्लॉटिंग होगी। और यही दोनों चीज़ ज़िम्मेदार हैं फालिज के लिए और हार्ट अटैक के लिए। प्रक्रिया दोनों की सेम है, इलाज भी लगभग-लगभग सेम ही होते हैं। सर, इस शरद ऋतु में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए आम जनमानस से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो अपने दिनचर्या में, खान-पान में किस तरह से परिवर्तन लाएँ अगर सेफ रहना चाहें? 6 से 7 घंटे की अच्छी स्लीप होनी चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग को कर्टेल करना चाहिए, बंद करना चाहिए और इंडोर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे-जैसे टेम्परेचर गिरेगा बाहर ना निकलें, सर्दियों से अपने आप को बचाएँ और घर के अंदर थोड़ी-सी भी जगह में बैठ के योगा या थोड़ा बहुत वॉक करें, लाइट एक्सरसाइज़ेज़ करें। हैवी एक्सरसाइज़ेज़ में आजकल देखे जा रहे हैं कि वो भी घातक सिद्ध हो रहे हैं, लोग जिम के अंदर कोलैप्स कर जा रहे हैं बैठे-बैठे। तो इस वजह से ज़रा-सा एक्सरसाइज़ेज़ को अनड्यू वो ना देना जाए, बॉडी के ऊपर स्ट्रेन ना दिया जाए। एक्सरसाइज़ लाइट किया जाए और रोज़ किया जाए और हाफ एन आवर अपने शरीर पे ज़रूर दिया जाए। सर, खाने के बड़े शौकीन लोग जो ठंडी में खूब दबा के तला भुना हुआ लज़ीज़ भोजन नाश्ता करते हैं और बोलते हैं सर्दी का मौसम है सब कुछ पच जाएगा। नहीं, हफ्ते में 1 दिन आप थोड़ा-मोड़ा लिबर्टी ले सकते हैं खानों में। अदरवाइज़ अगर ये रूटीन में हुआ तो ये ठीक नहीं है, ये कहीं से ठीक नहीं है। इस वजह से खानों को संतुलित रखें और आधा घंटा अपने शरीर पे दें, गंदी आदतें जो हों वो छोड़ें और अपडेट रखें अपने आप को। नज़दीक के डॉक्टर से ब्लड प्रेशर और शुगर को महीने में 1 विज़िट करके, नहीं 1 महीने में तो 2 महीने में आकर 1 विज़िट करके अपना रूटीनली चेक कराते रहें। बाकी ईश्वर पे छोड़ दें। काफ़ी व्यस्त रहते हैं डॉक्टर साहब, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, एक लंबी भीड़ देखने को मिलती है आपके क्लिनिक पर और लोगों के हृदय से लेकर के अन्य जो भी फिजिकल प्रॉब्लम होता है सबको देखते हैं। डॉक्टर आरपी सिंह जी सबसे सीनियर मोस्ट सीनियर डॉक्टर हैं अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय का। आपने अपना कीमती वक्त दिया सारे दर्शकों की तरफ से एक बार फिर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। एबीएन न्यूज़ को बहुत-बहुत धन्यवाद।